कल इंडिया और इंग्लैंड का पहला ओडीआई खेला जाना है भाई साहब। अब मुझे एक चीज़ देखना है, जिस तरीके से इंग्लैंड ने हमारे गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर को पकड़ के 0-4 से हमें हरा दिया है भाई साहब। अल्टीमेट व्हाइट वॉश कर दिया है, पूरी टीम को बर्बाद कर दिया है। ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या टीम इंडिया अब ओडीआई में इंग्लैंड को टक्कर दे पाएगी? ये सारे सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है। तो भाई साहब मैं उनको बता दूं, ये कोई बच्चे खेलने नहीं आ रहे हैं कि भाई साहब कभी भी पकड़ के पेल दो। समझ रहे हैं? दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन हमारे विराट कोहली, दुनिया के सबसे हमारे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज बतौर कैप्टन, जिसने इंग्लैंड को, चाहे इंग्लैंड में जाके हो चाहे इंडिया में हो, पकड़ के ऐसा कूटा है भाई साहब कि इंग्लैंड वालों आज तक रोहित शर्मा, विराट कोहली से कभी बदला नहीं ले पाए हैं, जिस तरीके से T20 में हरा के चौड़े हुए टहल रहे हैं। तो भाई साहब कल देखना है, क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली इनको पकड़ के गला दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले प्लेइंग 11 जान लेते हैं और एक एक प्लेयर के बारे में बात करना है। क्या रोहित शर्मा ने क्या किया था, विराट कोहली ने क्या किया था इंग्लैंड के सामने। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले प्लेइंग 11 जानते हैं किसको खिलाना चाहिए अगर गौतम गंभीर कोई नाटकबाजी नहीं करते। तो सबसे पहले रोहित शर्मा बतौर ओपनर, सुमन गिल बतौर ओपनर, विराट कोहली नंबर 3 जो कि सबको पता है, इसके अलावा तो कोई बैट्समैन है ही नहीं 3 नंबर पे शानदार खेल सके। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर, केएल राहुल। भाई साहब केएल राहुल को नंबर 5 पे मैं खिलाऊंगा। भाई उससे अच्छा बैट्समैन, मैं विकेट कीपर बैट्समैन मुझे नहीं नज़र आता ओडीआई में। जिस तरीके से भाई साहब उसके पास सारे गियर है, चला के भी खेलना आ सकता है, रोक के भी खेल सकता है, और अगर मारने में आ जाए, जो आजकल नए नए लड़के उसको ट्रोल करते फिर रहे हैं, भाई साहब अगर वो मारना चालू करे ना तो बॉलरों को छुपने की जगह नहीं मिलती कि कहाँ डालूँ, आगे डालूँ, पीछे डालूँ, कि डालना ही छोड़ दूँ। कभी पुरानी पारियाँ देख लेना केएल राहुल की, और आईपीएल में तो इस साल देखा ही होगा भाई साहब जिस तरीके से 150 रन मारा रहा। समझ रहे? तो 5 नंबर पे केएल राहुल, और हार्दिक पांड्या नहीं है तो शायद नीतीश रेड्डी को ही खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। अक्षर पटेल 7 नंबर। अब देखो बॉलिंग में देखा जाए अक्षर पटेल के बाद गुरनूर बरार को खिलाना चाहिए अगर वाकई जीतना चाहते इंग्लैंड में। भाई साहब जिस तरीके से अफगानिस्तान के सामने भाई साहब गुरनूर बरार ने कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाया है कि मैं अच्छा बॉलर बन के दिखा सकता हूँ अगर मुझे ढंग से मौका दो। जिस तरीके से भाई साहब पहले मैच में अफगानिस्तान के सामने 3 विकेट, दूसरे मैच में 3 विकेट, तीसरे मैच में जो ओडीआई के हुए उसमें 1 विकेट, कुल मिला के 3 मैच में 7 विकेट है। शानदार बॉलिंग कर रहा है। तो मेरा मानना है कि 8 नंबर पे गुरनूर बरार के साथ जाना चाहिए। फिर हमारे कुलदीप यादव हो गए 9 नंबर, और हमारे जसप्रीत बुमराह अल्टीमेट पावरफुल यॉर्कर के यॉर्कर, दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर, जिससे सारे इंग्लैंड के बैट्समैन डरते होंगे भाई साहब, जो अभी T20 को हरा के चौड़े हो रहे हैं। देखूंगा कैसे तुम लोग खेलते बुमराह को। और हमारे अर्शदीप, तो भाई साहब 3 फास्ट बॉलर हो गए, अर्शदीप, बुमराह, गुरनूर बरार, और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव 2 स्पिनर हो गए, और नीतीश रेड्डी कहीं ना कहीं ऑलराउंडर हो गए। तो मेरे हिसाब से भाई साहब ये प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए। बाकी गौतम गंभीर जाने, सुमन गिल जाने क्या खिलाना है, वो उनका है। तो भाई साहब अब टीम इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज हो गया ये कि इंग्लैंड को उनको हराना नहीं है भाई साहब, उनकी औकात दिखाना है कि तुम लोग साले हमारे बच्चों को मार के चौड़े हो रहे हो। सोशल मीडिया पे खूब बातें हो रही हैं, हमने T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम को हरा लिया। वहाँ के भाई साहब न्यूज़ चैनल बड़े बड़े अक्षरों से हेडलाइन डाल रहे हैं, देखो हमने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिए। तो भाई साहब रोहित शर्मा, विराट कोहली को तो तुम लोग छू भी नहीं पाओगे, याद रख लेना।
भाई साहब उनने इतना डोमिनेट किया है कि आज तक इंग्लैंड वाले कभी भूल नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। शानदार। पिछली बार जब रोहित शर्मा की कप्तानी में इंग्लैंड आई थी 2022 में, अगर मुझे ढंग से याद हो, 2-1 से इंग्लैंड को हरा के गई थी भाई साहब, समझ रहे हो। और भाई साहब रोहित हो चाहे विराट हो, बढ़िया करके गए हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, समझ रहे हो। और सुमन गिल के लिए भी भाई साहब सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एग्जाम है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्या है, क्या नाम है, सुमन गिल ने भला ही इंग्लैंड में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज ड्रॉ करा के आया, उसके लिए मेरी तरफ से सुमन गिल के लिए बहुत बड़ा सलूट है भाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं ओडीआई में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा मुझे। तुम लोग देखो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से हम लोग अवे सीरीज थी 2-0 2-1 से हार गए, समझ रहे। न्यूजीलैंड से हम लोग 2-1 से घर में हार गए, समझ रहे। सिर्फ सुमन गिल ने ओडीआई में अफगानिस्तान को 3-0 से हराया है, तो बहुत बड़ा टेस्ट है भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया को अवे में हरा नहीं पाए, अब इंग्लैंड को मौका मिला है। देखने वाली बात है कि सुमन गिल बतौर कप्तान कैसा करके दिखाते। और एक बात बता दूं, गिल साहब और हमारे गौतम गंभीर, इस इंग्लैंड टीम को हराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले साल साउथ अफ्रीका में भाई साहब वर्ल्ड कप है। इंडिया में नहीं है कि फ्लैट पिच मिलेगी, जो मन में आएगा करेंगे, अपनी पिच अपने हिसाब से पिच मिलेगी, जो भी इतने साल से हम लोग खेलते आ रहे हैं। वहाँ कुछ और हो सकता है। तो भाई साहब ये देखने वाली बात है। तो पहला कल है 14 तारीख को पहला मैच है, दूसरा 16 तारीख को है, और तीसरा लॉर्ड में है। लॉर्ड में सालों को घसीट के मारना इंग्लैंड वालों को। और रोहित शर्मा विराट कोहली से मेरा निवेदन है, कुछ भी हो जाए भाई साहब, इंग्लैंड वालों को उनको गला पकड़ के ऐसा हिलाना है ना कि याद रखे कि तुम्हारे पापा अभी भी रोहित शर्मा विराट कोहली अभी है। इन बच्चों को हरा के चौड़े हो रहे हो ना, अभी हम आए बेटा, हमसे पंगा लेना फिर बताते हैं, समझ रहे। बाकी तुम लोग को क्या रखता है, विराट कोहली रोहित शर्मा इंग्लैंड वालों को पकड़ के धोएंगे कि नहीं धोएंगे, T20 का बदला लेंगे कि नहीं लेंगे। कमेंट सेक्शन खाली भाई साहब जवाब दे के जरूर जाना है। अगर वाकई टीम इंडिया को जीतते देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के जरूर जाना भाई साहब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।